श्री कृष्ण ने सोने का पर्वत दान कर कैसे ली कर्ण और अर्जुन की परीक्षा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण और अर्जुन दोनों में अद्वितीय वीरता थी, लेकिन दोनों के स्वभाव और गुणों में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों न दोनों की उदारता और स्वभाव की परीक्षा ली जाए। ये कहानी उसी परीक्षा की है जो श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई और अद्भुत नाटक के साथ रची। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। परीक्षा की योजना। श्री कृष्ण ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल सोने का पर्वत प्रकट किया जो इतना बड़ा था कि उसकी चमक से पूरी धरती जगमगा उठी। ये पर्वत उन्होंने इंद्रप्रस्थ के पास स्थापित किया और सभी को इसकी सूचना दी कि जो भी इस पर्वत का सोना लेना चाहे ले सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये थी कि सोने का उपयोग परोपकार के लिए करना होगा और दान देना होगा। श्री कृष्ण ने ये योजना खासतौर पर कर्ण और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए बनाई थी। उन्होंने दोनों को अलग अलग बुलाया, ये देखने के लिए कि वे इस परीक्षा में कैसे खरे उतरते हैं। कर्ण का आगमन। सबसे पहले कर्ण को बुलाया गया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, ये सोने का पर्वत तुम्हारे लिए है। इसे तुम परोपकार के लिए दान कर सकते हो। देखते हैं कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। कर्ण ने बिना एक पल सोचे सहर्ष ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह तुरंत अपनी गदा उठाकर पर्वत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सोने को तोड़ने की कोशिश करता, पर्वत अजीब तरह से और बड़ा हो जाता। कर्ण जितना अधिक प्रयास करता, सोने का आकार उतना ही बढ़ता जाता। कर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चमत्कार क्यों हो रहा है। वह थककर बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह फिर से खड़ा हुआ और अपने प्रयास को जारी रखा। इस बीच श्री कृष्ण छिपकर उसकी परीक्षा को देख रहे थे। अर्जुन का आगमन। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन से भी वही बात कही, ये सोने का पर्वत तुम्हारे लिए है। इसे परोपकार के लिए इस्तेमाल करो। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और कहा, हे केशव, इस पर्वत से सोना निकालने के लिए मुझे विशेष यंत्रों और सहायता की आवश्यकता होगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और यंत्रों का इंतजाम करने लगा। लेकिन जब तक वह तैयारी करता, पर्वत का स्वरूप फिर से बदल जाता और विशाल हो जाता। अर्जुन ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन वह सोना दान देने के लिए निकाल नहीं पाया। एक भिक्षुक का प्रवेश। इसी बीच श्री कृष्ण ने एक भिक्षुक का वेश धारण किया और कर्ण और अर्जुन के पास गए। उन्होंने कहा, हे महान योद्धाओं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े से सोने की आवश्यकता है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अभी पर्वत से सोना निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा, मैं आपको सोना दूंगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। भिक्षुक ने सिर झुकाकर सहमति दी और फिर कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने ब्राह्मण की बात सुनते ही कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास ये पूरा पर्वत दान करने के लिए है। आप जितना चाहें ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको तुरंत चाहिए तो मैं आपको अपना कवच कुंडल दे देता हूँ। इसे बेचकर आपको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। भिक्षुक ने ये सुनकर कर्ण को आशीर्वाद दिया। वह कवच कुंडल लेकर चला गया, जबकि श्री कृष्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की। श्री कृष्ण का निर्णय। श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, तुम दोनों महान योद्धा हो, लेकिन आज की परीक्षा ने तुम्हारे स्वभाव और गुणों को उजागर कर दिया है। अर्जुन, तुमने हर कार्य को योजना और तैयारी से करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण आत्म केंद्रित था। तुमने तुरंत सहायता देने के बजाय प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया। कर्ण, तुमने बिना किसी स्वार्थ और योजना के दान करने का निश्चय किया। तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए मिले कवच कुंडल तक को देने में संकोच नहीं किया। यह तुम्हारी निस्वार्थता और उदारता को दर्शाता है। परीक्षा का संदेश। इस परीक्षा से श्री कृष्ण ने साबित किया कि सच्ची उदारता वही है जिसमें व्यक्ति स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए तत्पर हो। कर्ण ने अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाया और ये दिखाया कि सच्चे दानी वही हैं जो बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं। ये कहानी न केवल कर्ण और अर्जुन के चरित्र को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि उदारता और परोपकार के लिए मन का बड़ा होना आवश्यक है, न कि संसाधनों का। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।